लेकिन दक्षिण भारत में कमल मुरझाया भी। 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, दिल्ली की, बेंगलोर की, मैसूर की और भोपाल की। दिल्ली जहां से देश की राजनीतिक धड़कन कही जाती है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, वहां अगर दिल धड़का तो कांग्रेस का भी धड़का, बीजेपी का भी धड़का, लेकिन कांग्रेस का जब दिल धड़का तो वो जश्न में तब्दील हुआ। बेंगलोर में आप देख सकते हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर 5 साल के बाद एक बार 5 साल के बाद सत्ता में आने का मौका मिला है। हालांकि 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई थी, जेडीएस के साथ रहे, 2 साल सरकार चलाई, उसके बाद जेडीएस ने किनारा किया, चली गई बीजेपी के साथ, फिर से चुनाव हुए 2008 में, बीजेपी पहली बार दक्षिण भारत में कमल खिला। लेकिन दक्षिण भारत में अब कांग्रेस का परचम लहरा देने का मतलब इस वक्त में कांग्रेस जानती है कि भ्रष्टाचार के जख्म पर मरहम पड़ा है, इसीलिए जश्न हुआ। मैसूर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, चूंकि चाहे वो कोस्टल कर्नाटक रहा हो, चाहे बेंगलोर कर्नाटक रहा हो, हैदराबाद कर्नाटक रहा हो, मैसूर रहा हो, ओल्ड मैसूर रहा हो, हर जगह कांग्रेस की लहर सी चली। हाँ, एंटी बीजेपी जो वोट है वो बटे जरूर है। भोपाल में भी कुछ इसी तरीके का जश्न नजर आया। कर्नाटक में जीत के बाद बेंगलोर के पार्टी ऑफिस में किस तरह जश्न का माहौल है, इसका जायजा लिया इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी ने। 8 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस दफ्तर में आज गहमा गहमी और चहल पहल साफ देखी जा सकती है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं अपनी पार्टी के दोबारा सत्ता में लौटने को लेकर, और फिर एक बार कांग्रेस को ये विश्वास है कि ये जीत हो सकता है कांग्रेस को आगामी आम चुनाव में भी जीत का स्वाद चखा सकती है। आप लोग यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं आज? हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। स्पेशली हमारे साहब एन ए हैरिस शांति नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से 2nd टाइम जीते, उन्हें लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करे, और उन्हें ये कैस्ट सभी नहीं देखते, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन करके नहीं देखते, सबको एक ही इसमें लेकर जा रहे हैं उन्हें आगे। उनका जैसा एमएलए किसी को भी काम भी नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए, खुशी का माहौल ये है कि कार्यकर्ता एक एक कर इस दफ्तर में जुटने लगे हैं। साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस के दफ्तर में अगर खुशी है तो बीजेपी के दफ्तर में गम, यानी कहीं खुशी कहीं गम। मनीष अवस्थी, बेंगलोर, इंडिया न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जगदंबिका पाल मेरे साथ मौजूद हैं। जगदंबिका जी, सुबह जब ये लगा कि खुशी की लहर आई, सुबह जब ये लगा कि जश्न का माहौल है, आज दोपहर तक ये ऐसा नजर आ रहा था, आपको लगता है कि जो कर्नाटक की जीत है इसने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ जश्न जो है उसका मजा किरकिरा किया? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन होगा, हमेशा हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के अनुसार हमने कार्रवाई की है, और ये आज भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उसको भी सरकार परीक्षण करेगी, परीक्षण करके उस पर कार्रवाई करेगी। और जहां तक समझते हैं कि कर्नाटक की जीत है, वो किसी भी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा मैंडेट होता है, वो एक आम आदमी की तरफ से होता है। तो वो जो लगातार हमारे ऊपर हमले हो रहे थे विपक्ष के, या पार्लियामेंट नहीं चलने दिया जाता, जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते, तो वो कहीं न कहीं उसका जवाब कोई कोर्ट नहीं होता, उसका जवाब जनादेश होता है, और जनादेश हमारे पक्ष में गया है, जिसका केवल कर्नाटक पे असर नहीं पड़ेगा बल्कि इसका राष्ट्रीय चुनाव में। आप राजनीति के जानकार हैं, राजनीति को करीब से देखा है, जाना है, जिया है, लेकिन राजनीतिक जो पंडित हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनका ये कहना है कि कर्नाटक का जो जनादेश है ना सर, वो कर्नाटक के भ्रष्टाचार के खिलाफ है जो आपके साथ गया। लेकिन उन्हीं का ये कहना है कि केंद्र के भ्रष्टाचार के साथ भी इसी तरीके के हालात होंगे 2014 में, जब जनादेश उनके खिलाफ जाएगा या जा सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र का के बाद जो केंद्र में अभी कोई सीबीआई ने इंडेक्स नहीं किया है, या कोई इस तरह से, जहाँ हमारे यहाँ अगर कोई सीबीआई या कोर्ट का इस तरह से होता तो हम कार्रवाई करते। वहाँ लोकायुक्त ने येदियुरप्पा को इंडेक्ट किया, उसके बावजूद बीजेपी उनको बचाने का प्रयास कर रही थी। और 5 साल में लोकायुक्त ने अनिल लाड को भी इंडेक्ट किया था, ये कैसे भूलते हैं सर आप? उन्हें ही फिर बेल्लारी में खड़ा कर दिया आपने।
नहीं, देखिए जिस तरह से बेल्लारी में हमारी जीत हुई है कांग्रेस की, और बेल्लारी में जिस मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला सर। आपने कहा कि लोकायुक्ता ने BS येदियुरप्पा को इंडिक्ट किया। अगर आप उसे गलत मानते हैं, अगर आप उसे माफ कीजिएगा सही मानते हैं, तो ये भी मानिए ना कि अनिल लाड को भी उसी माइनिंग वाले मामले में इंडिक्ट किया था।